हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स को करने वाले हैं जहां से आपके एक प्रश्न सहायक आचार शिक्षक वाली में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे 2 तारीख का पेपर हो या 3 तारीख का पेपर हो, दोनों ही शिफ्ट में आपको एक प्रश्न इस चैप्टर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कौन सा प्रश्न आया हुआ था ये भी बात की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हैं आज हम लोग का टॉपिक्स है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, और ये किस राज्य में अवस्थित है, यही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका उत्तराखंड में है। अगला देखते हैं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। और यही प्रश्न आपके 3 तारीख के पेपर में पूछे गए थे। 3/5/2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। 4 ऑप्शन बनाया गया था, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, केरल। तो उसमें असम भी ऑप्शन में था और ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था इस पोर्शन से कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो असम में है। अगला इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य देखते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये आपका केरल में है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हो सकता है आगामी जो शिक्षक वाली जो आने वाली है चरण, उसमें ये सब प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगला देखते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। ये सभी इंपॉर्टेंट हम लोग अभ्यारण्य को कर रहे हैं। इसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपका यह है उत्तर प्रदेश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं कि शिकारी देवी अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। अगला देखते हैं कि केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। इसको याद कर लीजिएगा, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका है गुजरात में। याद कर लीजिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में है। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका हो गया कर्नाटक में है। अगला है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में है। अगला है नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपका ये ओडिशा में है। अगला देखते हैं दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला देखते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला है सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका ओडिशा में है। ठीक है, सिमलीपाल ओडिशा में है। अगला देखते हैं मधुमलई अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला है डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका मिजोरम में है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है, तो मिजोरम में है। अगला है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी बहाली में हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जो चरण बहाली आगे आने वाला है। ठीक है, जो इसके बाद जो एग्जाम होगा उसमें आपको ये कोई ना कोई अभ्यारण्य जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है, तो ये आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। किबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। तो हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है, ऐसे तो बहुत सारे अभ्यारण्य है और उद्यान है। ठीक है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने इस वीडियो में लिए हैं। जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हो गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मानस हो गया, पेरियार हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट सब है। अगला हो गया जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम हो गया। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। अगला हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, हम लोगों ने जितने इस वीडियो में लिया है ये इंपॉर्टेंट सब हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये हो गया आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में हो गया। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर हो गया, तो मिजोरम में हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य थे। ठीक है, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और कौन सा वहां पर वन्य जीव को संरक्षित किया गया। ठीक है, जैसे आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, वहां पर क्या किया गया है, चीता है, जंगली सुअर है। ठीक है, उसको वहां पर संरक्षित किया गया है। इसमें आप अगर डिटेल में और ज्यादा पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें और भी ज्यादा अभ्यारण्य को दिया गया है। ठीक है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, तो आप स्क्रीनशॉट लेके ज्यादा से ज्यादा इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपको जरूर इस टॉपिक से देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, झारखंड से भी संबंधित देख लेते हैं, क्योंकि भारत से तो एक प्रश्न रहेगा ही, झारखंड का भी टॉपिक्स है, तो हो सकता है झारखंड के भी अभ्यारण्य से भी आपके प्रश्न बन जाए। तो देख सकते हैं कि झारखंड के अभ्यारण्य एवं वन्यजीव, ठीक है, और कौन से जिले में अवस्थित है ये अभ्यारण्य, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं।
पहला है पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य में क्या चीज़ को संरक्षित किया गया है? तो हाथी और सांभर को। और ये किस जिला में है पलामू अभयारण्य? तो लातेहार जिला में पड़ता है। दूसरा है हजारीबाग अभयारण्य, वहाँ पर तेंदुआ, हिरण और सांभर को संरक्षित किया गया है। और ये कौन से जिले में है हजारीबाग अभयारण्य? तो हजारीबाग में ही अवस्थित है। अगला है महुआ डांड भेड़ियार अभयारण्य, कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार में पड़ता है। ठीक है। अगला है दालमा अभयारण्य। दालमा अभयारण्य में हाथी, तेंदुआ, हिरण को संरक्षित किया गया है और ये कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दालमा अभयारण्य हो गया, पलामू अभयारण्य हो गया, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दालमा अभयारण्य कहाँ पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका कोडरमा में है, याद कर लीजिएगा। तोप सांची अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद में अवस्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब अभयारण्य झारखंड के टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। लावालौंग अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका चतरा में है। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका गिरिडीह में है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा पारसनाथ वाला। ठीक है। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में। कोडरमा अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका कोडरमा जिला में ही पड़ता है। अगला है पालकोट अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका गुमला में है। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये आपका साहेबगंज में है। इसको याद कर लीजिएगा। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट अगर हम बात किया जाए तो उधवा झील पक्षी विहार जो है ये आपका साहेबगंज में, ये एक इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। पारसनाथ अभयारण्य जो है ये आपका गिरिडीह में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तोप सांची अभयारण्य जो है ये आपका धनबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे तो सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो आपके पूछे जाने के ज़्यादा चांस है। जैसे दालमा अभयारण्य हो गया पश्चिमी सिंहभूम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये आपका पलामू अभयारण्य जो है ये आपका लातेहार जिला में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अभयारण्य से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो आप एक एक करके ये सारे अभयारण्य को जरूर पढ़ लीजिएगा, जितना हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था इस वीडियो में हम लोगों ने किया है। धन्यवाद।